हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, यानी कि विज्ञान कक्षा 10 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या लिखा है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि F बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तल दर्पण है तो इसमें सब दूरियां क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, ध्यान रखना। उत्तल दर्पण में सभी दूरियां पॉजिटिव मानी जाती हैं, ठीक है। अवतल दर्पण में ऋणात्मक यानी कि निगेटिव माइनस में मानी जाती है, ठीक है। पार्ट 1 में हमने इसको डिटेल से समझा दिया था। तो F बराबर 10 सेंटीमीटर क्योंकि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब आधे आकार का बने, ठीक है। प्रतिबिंब कैसे बने? आधे आकार का, ठीक है। तो यहां पर वस्तु को कितने दूरी पर रखा जाए? वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए, यानी कि आपसे पूछ रहा है यू क्या होता है? वस्तु की स्थिति होती है ना। तो वही तो पूछ रहा हूं, वस्तु को कहां रखा जाए, तो वस्तु की दूरी क्या होती है? यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दर्पण से सॉल्व करने के लिए आपको v भी पता होना चाहिए ना। v कैसे मिलेगा? आवर्धन से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रतिबिंब की आकार बता दिया गया है, प्रतिबिंब का आकार बताया गया है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे आवर्धन। आवर्धन का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आवर्धन m बराबर क्या होता है? माइनस के v डिवाइड बाय u, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहां पर आप ध्यान से देखो क्या लिखा है। यहां पर लिखा है वस्तु दर्पण के सामने कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब आधे आकार का बने। आधे आकार के बनने का मतलब क्या है कि m की वैल्यू क्या होगी? 1/2, ठीक है। अगर बोलेगा 2 गुने आकार का बनेगा तो m की वैल्यू हो जाएगी 2, ये बता रहा हूं। अगर 5 गुने आकार का बनेगा तो m की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। जैसे बोले वैसे आप करना m की वैल्यू। कह रहा आधे आकार का प्रतिबिंब बने तो यानी कि m की वैल्यू 1/2, 2 गुने आकार का 2, 5 गुना आकार का तो 5, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2, क्योंकि आधे आकार का प्रतिबिंब बने, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, हम क्या करेंगे? यहाँ पर दर्पण का सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ओके। लेकिन यहां पर हमको क्या निकालना है? u निकालना है। कितनी दूरी पर रखें? दर्पण के सामने कहां रखा जाए, यानी कि दूरी बतानी है। वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, तो वस्तु की दूरी होती है u, ओके। अब यहां पर हमको f तो पता है, u निकालना है, लेकिन यहां पर देखो v नहीं पता है। v कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा, ठीक है। तो v निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम आते हैं, तो इधर आप देखिए v कैसे निकलेगा। ये इधर आपका क्या है? माइनस के v/u, और इधर है 1/2, ये वाला, ठीक है। यहां से v निकालेंगे तो v कहाँ है? ये है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे करके, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई माइनस v से तो हो जाएगा माइनस के, इधर लिख रहा हूं माइनस के 2v, ठीक है। क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई माइनस v से तो माइनस के 2v। अब u का मल्टीप्लाई 1 से तो u यहां पर आ जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ v चाहिए, तो -2 को भेज देंगे यहाँ पर नीचे, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में। तो -2 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, ये माइनस। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस के u/2, ये वाला ना, माइनस के u/2। तो ये v की वैल्यू आ गई है। v की वैल्यू अब यहाँ पर पुट करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमको u को निकालना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 1/f की वैल्यू क्या है? 10, हमने लिखा 10। v के वैल्यू पुट करेंगे तो 1 है, देखो यहाँ पर, तो हमने लिखा 1। तो 1 के बटे में भी तो 1 होता है, हाँ होता है, होता कि नहीं होता है? ये बटे, ये वाला देखो 1 के बटे में 1 होता है, ठीक है, सबके बटे में 1 होता है। तो इस 1 के बटे में 1 होगा। इस v की वैल्यू देखो क्या है? माइनस के u/2, ओके। तो यहाँ पर ध्यान से देखो u जब ऐसे आ जाए, देखो 1/1 u/2, तो ये सबसे नीचे वाला जो है इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे सबसे ऊपर वाले से, ठीक है। तो इधर देखो 1/10 बराबर 1/u प्लस, है ना। ये देखो 2 का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर क्या है? 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 2 1 कम 2 बटे, उसके बाद ये देखो ये वाला, ये इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर से, और इन दोनों का बीच वालों का आपस में मल्टीप्लाई। तो u को मल्टीप्लाई 1 से, तो u का u, लेकिन माइनस का u होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो
1/10 बराबर 1/u, देखो प्लस माइनस माइनस, और ये 2/u, ये u है, 4 मत समझना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 क्या है 10 है, इसमें हम u कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में u है ना, तो u कॉमन हो जाए, ऊपर क्या बचेगा 1 और ये माइनस और ये 2, ठीक है। तो इधर क्या है 1/10 बराबर 1 माइनस 2 यानी कि माइनस के 1 बचेगा, ठीक है। 1 माइनस 2 माइनस के 1/u। आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे, उसका मल्टीप्लाई उससे, तो u का मल्टीप्लाई 1 से तो u बन जा u, फिर 10 का मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस के 10, तो u की वैल्यू क्या आ गई है माइनस के 10, और u ही तो निकालना था। क्या पूछ रहा था वस्तु को दर्पण से कितने दूरी पर रखा जाए, u सेंटीमीटर में है ना ये, ठीक है। तो वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, तो लिखेंगे वस्तु को दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। समझ में आया, इसका आंसर ये हो जाएगा। हमने किया क्या है, सिंपल फोकस दूरी दे रखा था और वस्तु को कहाँ रखा जाए तो u निकालना है, और v निकालने के लिए हम आवर्धन लगाएंगे। आवर्धन में कह रहा था आधे आकार का प्रतिबिंब बने तो आधे आकार का क्या हो जाएगा 1/2, अगर 2 गुने आकार का बोलेगा तो 2 हो जाएगा, 5 गुना आकार का बोलेगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 हमने लिया है। आवर्धन का फार्मूला होता है -v/u, यहाँ से v की वैल्यू हमने निकाल ली है जो आई -u/2, उसको पुट कर दिया तो u की वैल्यू आ गई है, ठीक है। यही होता है इसका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लिया हमने अवतल दर्पण का। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, लेकिन वक्रता त्रिज्या का यहाँ पर तो कोई काम है नहीं, यहाँ काम है किसका, फोकस दूरी का। तो यहाँ पर r दिया है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपका r दिया है कितना 40 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, ध्यान रखना अवतल दर्पण में माइनस की हो जाएंगी दूरियां, 40 सेंटीमीटर है तो आप -40 सेंटीमीटर ही लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ये अवतल दर्पण में माइनस लेते हैं, उत्तल दर्पण में धनात्मक लेते हैं। तो लेकिन हमको फोकस दूरी चाहिए, तो f बराबर क्या होता है r/2, तो r की वैल्यू है -40/2, तो हो जाएगा f की वैल्यू -20, ठीक है। r/2 होता है ना, -20 हो गया, f बराबर -20 आ गया। आगे देखो 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, यानी कि वस्तु की लंबाई दिया है, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। क्या दिया है, वस्तु की लंबाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई माइनस में नहीं होगी, ठीक है, 4 सेंटीमीटर दिया है। आगे देखिए एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, दर्पण से एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि u दिया है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी दिया है। देखो यहाँ पर देखो एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी कि u दिया है, यहाँ पर माइनस लगा लेना क्योंकि माइनस का होगा ना, अवतल दर्पण है। आगे देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि v पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना, साथ में प्रतिबिंब की लंबाई। ओके, ये चीजें ज्ञात करनी है, 2 चीजें ज्ञात करनी है। पहला क्या करना है v निकालना है, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरी है प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है आवर्धन गुणे वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई ध्यान से देखो दे रखा है 4 सेंटीमीटर, लेकिन आवर्धन नहीं दे रखा है ना, तो आवर्धन निकालेंगे तो हम प्रतिबिंब की लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है। और v के लिए आपको दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले दर्पण सूत्र से हम v निकाल लेंगे, ठीक है। तो दर्पण सूत्र से, ठीक है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ओके, अब यहाँ पर देखो 1/f, f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू ये देखो -20 हमने लिखा, -20 बराबर u देखो -30 हमने लिखा 30 प्लस 1/v, v तो निकालना है ना। अब क्या करेंगे इसको इस पार ले आएंगे ना, तो देखो -1/30 है तो इधर आ जाएगा +1/30, और इधर आपका क्या है देखो -1/20 ये वाला ना, ये प्लस का हो गया, ये तो माइनस में है, ये इधर आपको बचेगा 1/v। इसमें क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे ना, कैसे एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो 3 दूनी 6, 600, 30 का मल्टीप्लाई 20 से 600। अब इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 का मल्टीप्लाई 1 से तो 20 से कम 20 माइनस, फिर 30 का मल्टीप्लाई से तो 30 से कम 30 बराबर 1/v।
आप देखो 20 में माइनस 30 तो बचेगा माइनस के 10 बटे 600। एक जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कट गया। यहाँ पर आपका क्या बचा 1/v है, और यहाँ पर देखो सिर्फ ऊपर एक बचेगा, ये माइनस है, और नीचे देखो 60 बचेगा 60, क्योंकि एक जीरो कट गया है तो 1/v। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई उससे, उसका मल्टीप्लाई इससे, तो v का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस के v, ठीक है, और 60 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा 60। लेकिन v पॉजिटिव करेंगे, इसको माइनस को उधर भेज देंगे तो v बराबर आ जाएगा माइनस के 60। v बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 60। अब यहाँ पर v आ गया है, v क्या है, v ही तो निकालना था, v हमारा था प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, v आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इधर करता हूँ, ठीक है, इधर ही कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या निकालना है, अब आवर्धन से तभी तो निकलेगा प्रतिबिंब की लंबाई, तो आवर्धन निकालो पहले। तो आवर्धन क्या होता है माइनस के v/u, ठीक है। v क्या है, v देखो यहाँ पर v की वैल्यू -60 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 60, ठीक है। और u क्या है माइनस का 30 है, तो ये वाला माइनस बना देगा प्लस का 30, क्योंकि ये माइनस प्लस कर देगा ना। तो v की वैल्यू आपके 60 निकाला है, और u की वैल्यू यहाँ पर दिया था, u की वैल्यू हमने पुट कर दिया है ना। तो आवर्धन ये क्या है, आवर्धन चल रहा है 30 एक कम 30, 30 दूना 60, यानी कि आवर्धन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। आवर्धन जो आया है वो कितना आया है 2 प्लस का, ठीक है, आवर्धन 2 आया है। अब यहाँ पर क्या निकालना है प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई का फॉर्मूला मैंने बताया है अभी, ये क्या है, ये प्रतिबिंब की लंबाई का फॉर्मूला है, क्या है आवर्धन गुणे वस्तु की लंबाई। आवर्धन कितना आया है 2, ठीक है, और वस्तु की लंबाई कितनी है देखो दे रखा था, वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी 2 चौके 8 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, बिंब प्रतिबिंब दर्पण के सामने, माइनस में आया ना तो सामने, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर बनेगा, ठीक है। ये पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर बनेगा, और प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी 8 सेंटीमीटर होगी। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़ा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।